मैं हूं आकाश अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन इंडिया। ईद उल अजहा का मौका है, यानी कि बकरा ईद का मौका है और हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पर कुछ लोगों को तकलीफें हुई हैं, वो मीडिया पे आपने देखा ही है। लेकिन उसके साथ साथ जो देवनार में मामलात थे उनको भी हमने उजागर करने की कोशिश की है। और उसके बाद अब कल कुर्बानी है, तो आज चंद एक मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसकी तकलीफ आप तक भी पहुंचे और आपको भी उसकी तकलीफ हो सके। इसलिए लिहाजा हम कुछ चाहते हैं कि आप कुछ नियमों का पालन करें ताकि पुलिस प्रशासन और सरकार हमारे साथ रहे, किसी तरह की कोई लोगों को दिक्कत ना आ सके। इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बब्बू खान जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सर, जिस तरह से बकरा ईद होती है, ऐसे में किन किन बातों का लोगों को ख्याल रखना चाहिए ताकि सरकार जो है उनका सहयोग करे, ना कि उनके विरोध में जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सारे लोगों को, खास करके हमारे आफाक भाई, कभी भी इस तरीके के माहौल और इस तरीके का मौका आता है तो हमेशा अपने इलाके में, खास करके धारावी इलाके में, घर घर जाके, एरिया वाइज जाके, और जो लोग भी समाज को एक तरीके से अच्छा मैसेज दे सकते हैं या समाज को जोड़ने का काम करते हैं या समाज में किसी भी तरीके का कोई विवाद ना हो, ऐसे मौकों पर मैं आफाक भाई को मुबारकबाद दूंगा इस चीज़ की कि वो तारीफ के काबिल हैं कि वो इस तरीके के माहौल को क्रिएट करते हैं। और आज भी मेरे पास आए हैं कि धारावी का माहौल और वातावरण किस तरीके से बेहतर बना सके। तो मेरी आप सारे लोगों से गुजारिश है, कल ईद है और इस ईद के मौके को हम लोग जिस अंदाज में मनाते हैं उसी अंदाज में मनाएंगे। इसका जो तरीका है वो हमको समझना पड़ेगा। कुर्बानी का तरीका हमको पढ़ना चाहिए, कुर्बानी किस तरीके से करना चाहिए, कुर्बानी के जो तरीके हैं उसको खास करके अपने, अगर हम नहीं जानते हैं तो अपने आलिमों से, अपने समझदार मोहल्ले के लोग रहते हैं उनसे बात करें। और ख़ास करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुर्बानी में आज के इस माहौल में सबसे पहला आपको ये करना है कि जो भी कुर्बानी का गोश्त होगा वो इस तरीके की थैली में पैकिंग करें, अगर किसी को देना है, कि किसी को वो नुमाइश नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी वजह से किसी भी समाज के लोग को, किसी भी समाज के किसी भी ऐसे इंसान को उससे उसके मन को कहीं कुछ धक्का नहीं लगना चाहिए। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि कुर्बानी का गोश्त अच्छी ऐसी थैलियों में पैकिंग करें, अगर हमको बांटना है तो वो करें। दूसरा, कुर्बानी के जानवर जब हम ज़िबा करते हैं और जहां भी जिस जगह पे हमने रखे हैं और वहां पे उसकी ज़िबा करने के टाइम पे, उसकी बोटी बनाने के टाइम पे जो भी उसके वीडियो ना बनाएं, उसका फोटो ना लें। तो ये भी आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये हम एक समाज को कहीं ना कहीं, अपने समाज को एक बदनामी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, तो हमको ये सब नहीं करना है। और ख़ास करके साफ सफाई का हमको बहुत ख्याल रखना है। तो साफ सफाई, आपको मालूम है कि इस्लाम में सफाई हमारा आधा ईमान होता है और इसको हम ना भूलें। हमको ये देखना है कि हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में सफाई किस तरीके से रह सकती है, उसको अच्छे से अच्छा करना है। हमारे पड़ोस में दूसरे समाज के लोग भी रहते हैं और उनको हमको ये मैसेज देना है कि हमने जो भी किया है वो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से किया है। हमको कुर्बानी हमको किसी को दिखाने के लिए कुर्बानी नहीं होती है। कुर्बानी हम अल्लाह ताला की रजा के लिए करते हैं और अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी करते हैं। तो हम किसी को दुखी कैसे कर सकते हैं? हम अपने रब की इबादत करने के लिए कुर्बानी करते हैं। तो उसके लिए हमारा सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम कुर्बानी करें, किसी को दिखाएं ना, किसी को बताएं ना। और हम बिल्कुल, हमारा मैसेज लोगों में ये जाना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। खास करके धारावी में जहां जहां भी आज भी हमने
असिस्टेंट कमिश्नर जी नॉर्थ के साथ में मीटिंग लिया था और उनको हमने बताए हैं, जगह जगह पॉइंट्स बताए हैं, जो जो पॉइंट पे जहां जहां कुर्बानी होती है और कुर्बानी के बाद जो भी उसका मटेरियल निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल जो रहता है, जो इधर जगह जगह पे इधर उधर फेंक देते हैं, तो उसके लिए खास करके मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि उसके लिए हम लोग थैली भी आपको दे रहे हैं और पूरी महानगर पालिका के जहां जहां भी पॉइंट्स हैं धारावी में, जो भी ऐसे सोशल वर्कर टाइप के लोग हैं, कोई संस्थाएं हैं, उन सबको थैली दिया गया है। उनसे भी थैली ले सकते हैं, नहीं तो अपना भी कहीं से लाके थैली में पैकिंग करके जो भी ऐसे मटेरियल जो आपको नहीं लगते हैं उसको खुले में ना फेंके। महानगर पालिका की जगह जगह गाड़ियां लगी हैं, उन गाड़ियों में डालें ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ नहीं होना चाहिए। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो दूसरों को मोहब्बत और प्यार सिखाता है, ना कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हम उस एक बड़ी बदनामी अपने सर पे लेते हैं। तो कल ईद का त्योहार है, एक छोटा सा मैसेज मेरा ये था आप लोगों को कि तो भाई जब लोग जिबा करने वाले जो लोग होते हैं वो खुली छुरी लेकर रोड पर घूमते हैं, खून आलूद कपड़ा भी लेकर पहनकर रोड पर सड़क पर गुजरते हैं, उनके बारे में क्या है? देख, मैं आपके माध्यम से खास करके उन लोगों को जो जिबा करने के लिए इधर से उधर से इधर जाते हैं और छुरी को हाथ में खून में लदी हुई छुरी रहती है, वो बिल्कुल ही मुझे ऐसा लगता है कि सही नहीं है। उसके लिए आप एक पैकेट, कोई भी एक ऐसा पाउच तैयार करो, कोई ऐसा कपड़े में लो, उसको पैकिंग करके थैले में डालो और जिस जगह जाओ वहां निकालो, जिबा करो, उसके बाद में आगे दूसरी जगह बढ़ जाओ। क्योंकि और अपने कपड़े, एक ऐसा कपड़ा रखो जो जहां भी जाओ निकालो उसको, अपने अपने बदन पे दामन उसको की तरह। बांध लो और उसके बाद में कुर्बानी करने के बाद उतारो, थैले में डालो और दूसरी जगह जाके फिर उसको ऐसा बांध लो। तो ये एक हमारे तरीके हैं, ये तरीके हमको इस्लाम ने सिखाए हैं, ना कि हमको किसी और ने नहीं। और हम अपने तरीके छोड़ के अपने ऊपर बदनामियां मोल लेते हैं। मैं आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि हम सब मिलके इन सारी चीजों को अच्छे से करेंगे ताकि हमारे आसपास रहने वाले लोग किसी भी समाज के हों, वो हमसे नाराज नहीं बल्कि हमसे खुश होना चाहिए और बोलना चाहिए कि इनके त्योहार में इन्होंने हमको कहीं भी कोई तकलीफ नहीं दी है। ये मैसेज हमारा खास करके धारावी से जाना चाहिए, पूरे मुंबई से जाना चाहिए और पूरे देश से जाना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम ये करें और वो उस चीजों को लेके उड़े और इस्लाम और खास करके मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोशिश की जाती है। तो हमको उससे बचना है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इन सब चीजों का बड़ी आजिजी के साथ आपसे गुजारिश है कि इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह हम कल ईद मनाएंगे और अभी से ईद उल अजहा की आप सबको मेरी पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज। लोगों से ये भी गुजारिश है कि जो लोग देवनार से गोश्त लाते हैं वो भी खून आलूद गोश्त ना लाए, बल्कि कोशिश ये करे कि रास्ते भर खून ना टपके, बल्कि वो किसी थैली में पैक करके लाए कि रास्ते में खून ना बैठ टपके और आपको तकलीफ भी ना हो। और खून आलूद कपड़े भी पहनकर आप बाइक से देवनार से घर की तरफ ना जाएं, बल्कि कपड़ा बदल लें। ये भी एक बड़ी बात आफाक भाई ने कही है कि जब हम देवनार में, जब भी हमारे बड़े का जानवर की वहां पे कुर्बानी होती है और उसके बाद वहां से जो हम लोग गोश्त अपने घर पे बांटने के लिए जब लेके आते हैं, तो वहां से बड़े बड़े पार्ट्स लेके आते हैं और अगर हमको नहीं लगा तो उठा के यहाँ कचरे की कुंडे में डाल देते हैं, आजू बाजू में डाल देते हैं, ताकि उससे किसी को तकलीफ जरूर होगी। ये गंदगी फैलाना इलाके में, उससे बीमारियां फैलेंगी, उससे हमारा ही नुकसान है। महानगर पालिका इस तरीके के लिए हर तरीके की कोशिश करती है कि आप लोगों को उस साफ सफाई से निजात मिले, लेकिन उसकी हम सब की जिम्मेदारी ये बनती है कि हम जितना भी कोशिश हो सके हम अपने इलाके को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपनी गली को और अपने घर के खास करके पास पड़ोस में, हम जिस सोसाइटी में रहते हो, चाहे हम चाली में रहते हो, हमारे साथी, हमारे दिनों रात हमारे रहने वाले लोग हमारी छोटी सी गलती से हमसे नाराज ना हो, हमको ये देखना बहुत जरूरी है। और ये तरीका हमको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है। हम इस तरीके पे अमल करेंगे, इंशाल्लाह हमारी ईद अच्छी होगी। आप लोग भी अच्छे से ईद मनाएं और पूरे देश के मुसलमान और सारे लोग मिलकर कल की ईद उल अजहा की आप सबको मेरी दिली मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज।
कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला को 3 दिन सबसे ज्यादा पसंद है, तो लिहाजा इस 3 दिनों में हम कुर्बानी करते हैं। लेकिन उस कुर्बानी में माहौल क्या चल रहा है वो हमें देखना है और कोशिश ये करना है कि हम सबसे ज्यादा सेफ रहें, किसी तरह से हमें तकलीफ ना हो। अगर हमें तकलीफ नहीं होगी तो हमारे परिवार को भी तकलीफ नहीं होगी। तो कोशिश ये करें कि सफाई रखें और हर तरह से हम सेफ रहें। और आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।